बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 29 अक्टूबर 2025 बुध का दिन। नाज़रीन किराम, तालिबानी रिजीम और पाकिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले 4 रोज़ा मुज़ाकरात ना सिर्फ ख़त्म हुए बल्कि नाकाम हुए हैं और बुरे तरीके से नाकाम हुए हैं। पाकिस्तान जो पहले ही ऐलान कर चुका था कि तालिबानी रिजीम की तरफ से अगर हठधर्मी दिखाई गई और ये मुज़ाकरात अगर नाकाम हुए तो फिर खुली जंग होगी, एक फुल स्केल वॉर जो है पाकिस्तान उसके लिए तैयार है। और अब बाज़ाब्ता तौर पर तालिबानी रिजीम और अफगानिस्तान के अंदर मौजूद जो टीटीपी है उसके खिलाफ पाकिस्तान ने ऐलान जंग कर दिया है। कल रात गए पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने इन मुज़ाकरात की नाकामी के हवाले से स्टेटमेंट जारी की और अब पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस जो है, पाकिस्तान की जो अफवाज हैं, उनका मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। और इस वक्त ये ऐलान जो है जैसे ही हुआ है और जैसे ही बात जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान खुली जंग की तरफ बढ़ी है, ऐन उसी मौके पर टीटीपी के ठिकानों पर तबाही फेर दी गई है। पाकिस्तान की अफवाज ने कल रात कुछ एरियल स्ट्राइक्स की और इस वक्त भी बड़े पैमाने पर दर्जनों पाकिस्तान के दुश्मन और भारत की प्रॉक्सीज जो हैं उनके वासिले जहन्नुम होने की इत्तलात हमें मौसूल हुई हैं। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम तर जो लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन जो है वो हम आपके सामने इसी तरीके से रखते रहें। नाज़रीन किराम, एक चीज आप ज़हन में रखें कि तालिबानी रिजीम के साथ पाकिस्तान ने जो मुज़ाकरात किए वी ऑलरेडी न्यू, और हमें पता था कि ये भारत की ईमा के ऊपर जो कुछ ये तालिबानी रिजीम कर रही है और उनकी एक प्रॉक्सी बन चुकी हैं, तो इनके साथ रैशनल या लॉजिकल बात तो हो नहीं सकती। तो सवाल ये भी होता है कि पाकिस्तान ने आर्जी जंग बंदी करके मुज़ाकरात में उतरने का फैसला क्यों किया। देखिए, ये बड़ी सादी सी बात है, ये इत्माम हुज्जत के लिए था। हमने हुज्जत तमाम कर दी और अब पाकिस्तान अगर कोई एक्शन लेगा तो दुनिया को भी पता होगा, जो दोस्त इस्लामी ममालिक हैं उन्हें भी पता होगा कि पाकिस्तान ये एक्शन लेने पर क्यों मजबूर हुआ। और अब ये याद रखिएगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है ऐसे मामलात के अंदर, स्पेसिफिकली इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर और वॉर रिलेटेड मामलात के अंदर, जो डिफेंस मिनिस्टर होता है उसकी स्टेटमेंट को ही आलमी मीडिया जो है वो अपनी हेडलाइन बनाता है। तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट जारी की है और इन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो नाकाम हुए और इस पर रद्द अमल देते हुए कहा कि अफगान तालिबान की धोखाधही मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी तालिबानी रिजीम जो है उनकी बैक स्टैबिंग और उनकी धोखाधही बर्दाश्त नहीं होगी। अगर वो लड़ना चाहते हैं तो दुनिया सब कुछ देखेगी। हम तालिबान को दोबारा गारों में धकेलने की सलाहियत रखते हैं। नाउ फोकस ऑन द वर्ड्स एंड फोकस ऑन द सीरियसनेस ऑफ द होल सिनेरियो कि भाई पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम अपनी पूरी मिलिट्री माइट इस्तेमाल किए बगैर भी तुम लोगों को गारों में धकेल सकते हैं। फिर एक बड़ी वाज़ेह बात की जो इन्होंने ये बढ़के मारते हैं ना कि अफगानिस्तान इज द ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स। तो उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान तो अपने आप को एम्पायर या कोई बहुत बड़ी सुपर पावर नहीं कहता, लेकिन तुम्हारा मुल्क ग्रेवयार्ड और कब्रिस्तान जरूर है और वो भी तुम्हारे अपने लोगों का। बाय द वे, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स की हेडलाइन चली, जिसमें इन्होंने कुछ बरतानवी फौजियों को मारा और उसके बाद जब वो आए यहाँ पर तो इनके जो रहनुमा हैं और इनके लीडर्स जो हैं वो पहाड़ों में छुप गए और फिर उन्होंने जो रंदा फेरा वो ये तारीख में नहीं बताते। लेकिन चले, हम हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, हिस्ट्री लेसन इन्हें खुद भी पता है, ये सिर्फ और सिर्फ खुद फरेबी और इस वक्त तो डॉलर डॉलर का मसला है। और अजीत दोवल ने सही कहा था, ये मर्सनरीज हैं, किराए के कातिल हैं और इन्हें भारत जो है वो इस्तेमाल कर सकता है और अब वो कर रहा है। अब तफसीली बयान जो है वो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने जारी किया और कहा कि बरादर ममालिक की दरखास्त पर पाकिस्तान ने अमन के लिए मुज़ाकरात का आगाज किया, लेकिन अफगान हुकाम के जहरीले बयानात तालिबान की बदनीयत सोच को जाहिर करते हैं। उन्होंने कहा कि अफसोस, तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान को दोबारा तबाही की तरफ धकेल रही है। हम तालिबान को दोबारा गारों में धकेलने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान को अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर चाहें तो तोरा बोरा की शिकस्त के मनाजिर जो हैं वो हम वापस इन लोगों के लिए दोहरा देंगे एंड विदाउट इवन यूजिंग द फुल मिलिट्री माइट ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री, यानी पूरी जो पाकिस्तान की फौजी ताकत है उसका इस्तेमाल किए बगैर। वजीर दिफा ने कहा कि अफगान तालिबान सिर्फ अपने नाजायज इक्तदार को कायम रखने की कोशिश कर रही हैं। अफगान तालिबान की जंगी मईशत सिर्फ तबाही और खूनरेजी पर कायम है। अफगान तालिबान अपनी कमजोरी जानते हैं मगर जंगी नारे लगा रहे हैं। अगर तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान को तबाह करना चाहती है तो हो जाने दें, फिर हम कैसे रोक सकते हैं। इफ दे आर फोर्सिंग अस फॉर वॉर, हम नहीं चाहते जंग, हम अभी भी नहीं चाहते। हम इस लम्हे
भी नहीं चाहते जंग, लेकिन अगर हमारी सरजमीन के खिलाफ आपकी सरजमीन से दहशत गर्दी होगी, हमारे जवान शहीद होंगे, तो फिर हम रंदा भी फेरेंगे, फिर हम तुन के भी रखेंगे। और उन्होंने कहा कि सल्तनतों का कब्रिस्तान सिर्फ अफगान अवाम की तबाही का निशान है। अफगानिस्तान हमेशा से सल्तनतों के खेल का मैदान रहा है। सल्तनतों के और बड़े बड़े एम्पायर्स के जो गेम्स है ना, वो अफगानिस्तान में खेली गई है फॉर फंडिंग। अफगान तालिबान की जंग पसंद अनासर ने हमारी हिम्मत को गलत समझा है। अगर वो लड़ना चाहते हैं तो दुनिया सब कुछ देखेगी। इस्लामाबाद इनकी धमकियां जो हैं इस वक्त उन्हें बहुत सीरियस ले रहा है और इनकी धमकियां जो हैं उनका भरपूर जवाब देगा। इस सब के ऊपर इन्होंने कहा कि हमने तुम्हारी धोखाधही बहुत अरसा बर्दाश्त की, अब मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। वक्त बदल चुका है। पाकिस्तान किसी भी दहशत गर्दाना या खुदकुश हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा और किसी भी किस्म की मुहिम जोई का जवाब सख्त और कड़वा होगा। तालिबान रजीम को चाहिए कि अपने अंजाम का हिसाब जरूर रखें, क्योंकि पाकिस्तान के अज़्म और सलाहियतों को आजमाना उनके लिए महंगा साबित होगा। अब ये स्टेटमेंट इतनी हार्श देने की जरूरत क्यों पड़ी? तालिबानी ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि वी वुड अटैक इस्लामाबाद अगर टीटीपी पर हमला हुआ, यानी दहशत गर्दों को कुछ हुआ ना तो हम इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। आओ ना इस्लामाबाद की तरफ, किस तरह से आओगे? और ये चीज याद रखिएगा कि पाकिस्तान जो है वो अब, ये बहुत से लोगों को समझ लग गई होगी, कल रात बीएलए के ठिकानों के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर एरियल स्ट्राइक हुई है। भारतीय फितना अल हिंदुस्तान के जो कारिंदे हैं, दे वर डिस्पैच टू हेल्प दर्जनों। पाकिस्तान का जो इस वक्त स्टेट का मौक़िफ़ है ना, हार्ड स्टेट का, कि भाई भारत आएगा, भारत को तुम देंगे, तालिबानी रिजीम आएगी, तालिबानी रिजीम को तुम देंगे, टीटीपी और बीएलए आएगी, टीटीपी और बीएलए के ऊपर रंदा फेर देंगे, उनकी वो तबाही फेरेंगे कि उनकी नस्लें याद करेंगी। अब एक तरफ तो नाज़रीन इकराम पाकिस्तान ने कह दिया है कि हम अपने तमाम तर वसाइल जो है उन्हें दहशतगर्दी के खिलाफ बरूए कार लाएंगे, और पाकिस्तान जो है वो अपने जो फुल आर्सेनल है, जो पाकिस्तान के मिसाइल्स और पाकिस्तान के पास जो कुछ भी है, ड्रोन्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, पाकिस्तान उसका एक फ्रैक्शन, उसका एक छोटा सा हिस्सा अगर इस्तेमाल कर देना तो पूरे का पूरा ये फितना ही जो है ये मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट हो जाए। अच्छा, फिर इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि कल रात पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के ठिकानों को बलूचिस्तान में निशाना बनाया, और अब सेंट्रल कुरम में तुरगर का एरिया है जहां पर फितना अल खवारिज टीटीपी के दहशतगर्द जो हैं वो नेटवर्किंग, प्लानिंग और ऑनलाइन कम्युनिकेशन करते थे। पाकिस्तान की मिलिट्री ने इस पूरे हाइड आउट को, इनके इस पूरे टेररिज्म के सेंटर को निशाना बनाया है, और इसमें कंट्रोल डेमोलिशन एक्सप्लोजिव्स जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। इसमें एरियल सर्वेलेंस यानी फजाई निगरानी जो है वो लम्हा बलम्हा की जा रही थी। इसके साथ साथ मोमन डिस्ट्रिक्ट से भी एक बड़ी अपडेट आई है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने रंबत तहसील अंबर में जो मोमद है जिला, उसका खैबर पख्तूनख्वा का जिला मोमद, उसकी तहसील अंबर का एरिया रंबत जो है, वहां पर एक कार्रवाई की है और फितना अल खवारिज के दहशतगर्द जो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे, अफगानिस्तान की साइड से बॉर्डर से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, पाकिस्तान ने उन्हें निशाना बनाया है। और इस वक्त जो हमें बताया जा रहा है नाज़रीन इकराम के मल्टीपल जो खारजी हैं दे हैव बीन न्यूट्रलाइज, दर्जनों इस वक्त न्यूट्रलाइज हो चुके हैं और दर्जनों जो हैं वो जख्मी हैं, और तकरीबन 25 से 30 के करीब दहशतगर्द जो है वो पाकिस्तान की टेरिटरी में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे अफगान साइड से। तो ये जो स्ट्राइक की है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, दिस स्ट्राइक इज बेसिकली ऑन दी पाक अफगान बॉर्डर, और पाकिस्तान की फोर्सेस जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे तैयार है। इनके तमाम तर जो मंसूबे हैं, इनके तमाम तर जो नापाक अज़ाइम हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर बलियामेट करने के लिए, एंड एज ऑफ वी स्पीक पाकिस्तान के स्टेट की पॉलिसी बहुत वाज़े, बहुत क्लियर, और इससे ज़्यादा क्लैरिटी पाकिस्तान के मौक़िफ़ में हो नहीं सकती थी जो इस मरतबा है। पाकिस्तान एक हार्ड स्टेट के तौर पर उभर कर सामने आया है और रंदा जो है वो फिरेगा। और तालिबानी रजीम को जो डिफेंस मिनिस्टर ने बातें कही हैं, आई थिंक कि ये इस वक्त इंटरनेशनल हेडलाइन बन चुकी हैं, और एक बहुत क्लियर कट मैसेज तालिबानी रजीम और उनके इंडियन हैंडलर्स यानी काबुल से, कंधार से होता हुआ न्यू दिल्ली तक, द मैसेज हैज़ बीन कन्वेड कि भाई हम अपना 1% इस्तेमाल करेंगे और ये वाला मक्कू हम ठप देंगे, उसके बाद हम इंडिया के साथ दो हाथ करने के लिए तैयार बैठे होंगे कि अगर वो एडवेंचर करता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।